हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के बारे में और होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। तो चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहें विद द लेटेस्ट वीडियोस एंड विद द टाइमिंग ऑफ द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड होम्योपैथिक मेडिसिन। तो दोस्तों, ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये क्या होता है? तो चाइल्ड बर्थ के बाद फीमेल्स में कई बारी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके वजह से कुछ फीमेल्स को डिप्रेशन और कुछ फीमेल्स को साइकोसिस तक भी स्टेज में भी चले जाते हैं। तो इसी को हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एक तो एंग्जाइटी है, फियर है, जॉय है, हैप्पीनेस है। तो ये जो सारे इमोशंस है मिक्स्ड विद द हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में हो रहे हैं, तो इसके वजह से ऐसा हो जाता है। इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? तो जो फीमेल हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा वीपी हो जाती हैं और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो उनका एपेटाइट है, जो खाने पीने का रूटीन है, वो एकदम से चेंज हो जाता है। कंसंट्रेशन नहीं कर पाती हैं, ठीक से सो नहीं पाती हैं। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अब इसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उसके बाद सडनली जो हार्मोनल लेवल्स है वो चेंज होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा एकदम कम हो जाती है और कई बारी क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है तो वो भी अंडर एक्टिव हो जाता है। थायराइड हार्मोन्स भी कम सिक्रीट होते हैं और जिसकी वजह से वीकनेस, थकावट और लेथार्जी ये सब फीलिंग होती है। तो एक रीज़न ये है। सेकेंड रीज़न है कि जो एकदम सडनली जो लाइफ चेंज हो जाता है और जो न्यू लाइफ के साथ कोप अप करना पड़ता है, बच्चे का ध्यान रखना, तो इस वजह से नींद पूरी नहीं होती, स्लीप डिप्रिवेशन होना, फीमेल को ये लगने लगता है कि अभी मैं पहले जैसे ब्यूटीफुल नहीं लग रही हूँ, मुझे खुद को इतना मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, नींद पूरी नहीं होती है। तो ये सब भी चेंजेस होते हैं ऑन एन इमोशनल लेवल। और कई बार उनको ऐसा भी लगता है कि शायद वो जो एक्सप्रेस करना चाह रही है वो दूसरा नहीं सुन रहा, जो बात वो बताना चाहती है उनके हस्बैंड उनको नहीं समझ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, या घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, बच्चे को उनको खुद ही संभालना है और एकदम सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जिसके साथ वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। तो चलिए, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में जो सबसे फर्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है नैट्रोम्योर। नैट्रोम्योर में हम क्या देखते हैं कि जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं और हमेशा उनको ब्रूडिंग यानी पुरानी बातें, पुरानी अनप्लेजेंट चीज़ें या पुरानी दुख भरी बात हमेशा याद रहती है और हमेशा वो पुरानी जो भी चीज़ें उनको खुशी नहीं देती या दुख पहुंचा सकती है वैसे ही बातों को याद करती हैं। खाना पीना एकदम एपेटाइट उनका कम हो जाता है, नमक का डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है। साथ में स्किन में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में भी इरप्शंस, इचिंग, एक्जिमा, इस तरह की भी प्रॉब्लम कुछ हो सकती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो नैट्रोम्योर मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है इस कंडीशन में इग्नेशिया। इग्नेशिया में हम क्या देखते हैं कि सडनली मूड चेंज होता है। एक टाइम पे एकदम खुश हैं, नेक्स्ट मोमेंट एकदम से दुखी हो गई है और एकदम भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं वो टॉलरेट कर सकती, यानी उन्होंने जो बोला है बस वही होना चाहिए। अगर कोई उसके विपरीत कुछ भी बोले तो सडन गुस्सा आ जाना। तो अगर ऐसा कि कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन एकदम भी सहन नहीं होता, सडनली हैप्पी हैं, सडनली क्राइंग हैं, तो इस तरह के सिम्टम्स अगर हो तो इग्नेशिया मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है सिमिसिफ्यूगा। सिमिसिफ्यूगा में हम क्या देखते हैं कि पेशेंट पूरा टाइम बस रोता रहता है, उसको हमेशा ही डिप्रेशन का फील होता है, हमेशा मूड लो रहता है। कई बार ऐसा लगता है कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया,
काला बादल छा गया, बैठे होते हैं, उनको लगता है यहाँ से कोई चूहा इधर से गया, कोई चूहा उधर से भागा, कोई ब्लैक परछाई मूव हो रही है, तो ऐसी उनको फीलिंग ऐसी होती है। तो और पूरा टाइम एकदम वीपी सा उनका मूड रहता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स है तो सिमिसिफ्यूगा मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है पल्सेटिला। तो पल्सेटिला भी एक बहुत ही टिमिड काइंड के फीमेल्स होते हैं, वो कभी भी अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा दबे हुए रहते हैं हमेशा, और इनमें भी वीपिंग बहुत ज़्यादा होती है। कई बारी पल्सेटिला पेशेंट जब आते हैं, क्लिनिक में आते हैं, बात करते हैं, तो अपना कंप्लेन बताते हुए भी उनको रोना आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा वीपीनेस और बहुत ज़्यादा टिमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उनको ऐसा लगता है कि उनको हमेशा ओवर पावर किया गया है और वो कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है और ऐसे कैरेक्टर्स हैं तो ऐसे फीमेल्स को हम पल्सेटिला मेडिसिन दे सकते हैं, जो इस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है सीपिया। तो सीपिया जो मेडिसिन है, तो ये जो फीमेल्स होती हैं बहुत ज़्यादा इरिटेबल होती हैं, यानी जैसे सबका एक इरिटेबिलिटी लेवल होता है, पर अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, तो ऐसे केस में जो सीपिया मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छा काम करती है। सीपिया में हम देखते हैं कि चाइल्ड बर्थ के बाद हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो इस वजह से भी पेशेंट हमेशा अपने लुक्स को लेके कॉन्शियस वो हो जाता है, और ये मेडिसिन ऐसे कंडीशन में मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन पोस्टपार्टम डिप्रेशन और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लोग मेरे से फ़ोन पे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो CM4 या कॉल मी 4 ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।